We are going to chapter 15 light. Topic is formation of image in concave mirror. यानी कि कॉनकेव मिरर में इमेज जो है वो किस तरह का होता है. प्रीवियस क्लास में यानी कि पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है. ठीक है, स्फेरिकल मिरर कितने तरह का होता है. ठीक है, और कुछ पॉइंट्स देखे थे मिरर से रिलेटेड कुछ पॉइंट देखे थे. ठीक है, आज हम लोग देखेंगे इन कॉनकेव मिरर, है ना, इंफॉर्मेशन ऑफ इमेज इन कॉनकेव मिरर. कॉनकेव मिरर में जो इमेज जो बनता है वो किस तरह का होता है. ठीक है, इन कॉनकेव मिरर. ठीक है, इन कॉनकेव मिरर, ये क्या है, कॉनकेव मिरर जिसका रिफ्लेक्टिव सरफेस जो है वो इनसाइड होता है. ये क्या है, कॉनकेव मिरर. कॉनकेव मिरर पोल होता है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है. यहाँ पे जो लाइन जो होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है. इसको हम लोग P से इंडिकेट करते हैं. ठीक है, यहाँ पे इसको C से इंडिकेट करते हैं. सेंटर और पोल के बीच जो है मिडिल पॉइंट है तो इसको हम लोग F से इंडिकेट करते हैं, जिसको फोकस बोलते हैं. ठीक है, तो ये क्या है, कॉनकेव मिरर में है. तो इसमें जो इमेज जो बनता है, ठीक है, कॉनकेव मिरर में जो इमेज जो बनता है वो इमेज इज आइदर बी रियल और वर्चुअल. ठीक है, इमेज इज आइदर बी रियल और वर्चुअल, यानी कि इसमें जो इमेज बनता है कॉनकेव मिरर में जो इमेज जो बनता है वो रियल और वर्चुअल दोनों तरह का इमेज बनता है. वो डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ पे रखते हैं. ठीक है, तो रियल इमेज जो बनता है जब हम ऑब्जेक्ट को जो है फोकस से आउटसाइड यानी कि या तो फोकस पे रखें या फिर सेंटर और फोकस के बीच में रखेंगे, सेंटर पे रखेंगे या सेंटर और ये जो है लास्ट में रखेंगे. तो यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट को रखते हैं, अगर सेंटर पे रखते हैं, फोकस सेंटर के बीच में रखते हैं तो इमेज जो है वो रियल बनता है. ठीक है, और जब हम लोग ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखते हैं तो इमेज जो है वर्चुअल बनता है. यानी कि इसमें जो है इमेज जो दोनों तरह का बनता है, रियल इमेज भी बनता है और वर्चुअल इमेज भी बनता है. ठीक है, इसमें जो है रियल इमेज भी बनता है और वर्चुअल इमेज दोनों तरह का इमेज बनता है. ठीक है, इमेज इज आइदर बी इरेक्ट और इन्वर्टेड. ठीक है, इसमें जो इमेज है इरेक्ट मतलब सीधा, इन्वर्टेड तो उल्टा, इसमें दोनों तरह का इमेज बनता है. ठीक है, जैसे अगर वो इमेज रियल है, ठीक है, अगर वो इमेज रियल है तो हो जाएगा इरेक्ट, सॉरी ये इन्वर्टेड होगा. अगर इमेज रियल है तो क्या होगा, इन्वर्टेड होगा. ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पे जब हम लोग ऑब्जेक्ट को रखें, यहाँ पे सेंटर पर रखें तो इमेज जो है वो रियल बनेगा. और जब रियल के केस में अगर रियल बनता है तो इमेज जो इन्वर्टेड मतलब उल्टा होगा. इसका मतलब होता है उल्टा. इन केस ऑफ रियल इमेज है ना, इन केस ऑफ रियल देन इमेज इन्वर्टेड यानी कि उल्टा होगा उसमें. अगर इमेज रियल बनता है तो वो इमेज जो है वो उल्टा होगा. इन केस ऑफ वर्चुअल देन द इमेज इज इरेक्ट. अगर वर्चुअल इमेज बनता है, ठीक है, वर्चुअल केस में इमेज है वो सीधा बनेगा.
जब ऑब्जेक्ट को हम लोग फोकस और पोल के बीच में रखेंगे तो ये जो है इमेजिनरी यहाँ पे जो है पीछे में इमेज बनता है जो ऑब्जेक्ट से बड़ा भी होता है, ठीक है, और ये सीधा होता है, ठीक है, जैसे ऑब्जेक्ट रखा हुआ रहेगा उसी तरह का इमेज बनेगा। बट अगर हम लोग सेंटर अगर फोकस से बाहर या फोकस पे अगर ऑब्जेक्ट रखते हैं, ठीक है, तो इमेज जो बनता है वो रियल बनता है और वो क्या होता है, इन्वर्टेड होता है, ठीक है। तो इसमें जो है दोनों कॉन्केव मिरर में जो है दोनों तरह का केस होता है, रियल इमेज बनता है, वर्चुअल इमेज बनता है, इरेक्ट भी होता है और इन्वर्टेड भी होता है, ठीक है। इमेज can have same larger and smaller and a smaller size that the object, ठीक है। इसमें जो इमेज जो बनता है वो सेम, यानी कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट रहेगा उतना ही बड़ा इमेज भी बनेगा, लार्जर भी बनता है ना। ऑब्जेक्ट अगर छोटा है तो इमेज बड़ा भी बनता है, एंड अ स्मॉलर साइज दैट द ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट से स्मॉलर भी बनता है। इसमें जो है तीनों तरह का होता है, ये बराबर भी होता है ना, इक्वल टू ऑब्जेक्ट, यानी कि ये जो है सेम साइज ऑब्जेक्ट के बराबर साइज का होता है, या फिर ऑब्जेक्ट से बड़ा भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट से छोटा भी हो सकता है, ठीक है। यानी कि जो है इसमें इमेज जो बनता है कॉन्केव मिरर में वो जो है सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट के बराबर साइज का, ऑब्जेक्ट से बड़ा, लार्जर देन ऑब्जेक्ट एंड स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट से छोटा भी बनता है, बड़ा भी बनता है और सेम साइज का ही बनता है, ठीक है। तो ये था कॉन्केव मिरर। अब नेक्स्ट देखते हैं इन कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, तो ये कॉन्वेक्स मिरर ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है, ये जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर है जिसका रिफ्लेक्टिव सरफेस जो आउटसाइड है, ठीक है। तो ये क्या है, कॉन्वेक्स मिरर। तो इसमें जो इमेज बनता है वो किस तरह का इमेज बनता है, ठीक है। तो इसमें जो इमेज बनता है वो वर्चुअल होता है, ठीक है। वर्चुअल जो होगा तो अपराइट या इसको इरेक्ट भी बोल सकते हैं, है ना। एंड थर्ड जो हो जाएगा वो हो जाएगा smaller is size as the object, ठीक है। जैसे हम लोग कॉन्केव मिरर में देखें तो उसमें जो है वर्चुअल भी होता है, रियल भी होता है, लेकिन इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर में इमेज जो होता है सिर्फ वर्चुअल होता है,
ठीक है। इसमें जो है इमेज बनता है वर्चुअल बनता है इमेज, इसमें रियल इमेज नहीं बनता है। और ऑपराइट, अगर ऑब्जेक्ट को इसमें कहीं भी रखें या जैसे यहाँ पे डिस्टेंस, कितना भी डिस्टेंस में जो लोग ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो वो इमेज जो बनता है वो वर्चुअल ही होता है। ऑपराइट यानी सीधा होता है, ठीक है, डायरेक्ट वो ऑब्जेक्ट जो इमेज जो बनता है वो सीधा होता है। एंड स्मॉलर इज साइज एज द स्मॉलर इन साइज, है ना, साइज में जो है वो छोटा होता है, ऑब्जेक्ट से छोटा होता है। इसमें जो इमेज बनता है ऑब्जेक्ट को किसी भी स्थिति में कहीं भी अगर ऑब्जेक्ट को हम लोग रखेंगे तो इमेज जो बनेगा वो स्मॉलर इन साइज एज द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से छोटा ही होगा, ठीक है। वो वर्चुअल होगा एंड अपराइट, वो सीधा होगा, वर्चुअल होगा एंड स्मॉलर इन साइज एज द ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट से छोटा होगा। अगर हम इसमें ऑब्जेक्ट को किसी भी पॉइंट पे कहीं भी रखेंगे तो इमेज जो बनेगा वो एक ही तरह का इमेज बनेगा, वो होगा वर्चुअल, अपराइट एंड स्मॉलर इन साइज, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो है यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स सॉरी कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का क्या यूज है? यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो फर्स्ट यूज इसका देखते हैं, सैटेलाइट डिशेज यूज satellite dishes use concave mirror to gather all signals and reflect on a certain point, ठीक है। इसमें क्या होता है, सैटेलाइट डिशेज होता है, सैटेलाइट का जो डिशेज होता है देखोगे छतरी जो होता है वो यूज कॉनकेव मिरर, उसमें जो है कॉनकेव मिरर का यूज किया जाता है टू गैदर ऑल सिग्नल्स, सभी जो सिग्नल्स होता है उसको एक जगह इकट्ठा करता है एंड रिफ्लेक्ट ऑन ए सर्टेन पॉइंट, और एक सर्टेन पॉइंट, एक निश्चित पॉइंट रहता है उस पर रिफ्लेक्ट करता है। इसलिए सैटेलाइट डिशेज में जो वो कॉनकेव मिरर का यूज किया जाता है, जहां पे ऑल सिग्नल्स को गैदर करता है, एक जगह इकट्ठा करता है, उसको जो है रिफ्लेक्ट करता है, एक सर्टेन पॉइंट पे रिफ्लेक्ट कर देता है, ठीक है। सेकंड जो इसका यूज जो है वो है डेंटिस्ट यूज कॉनकेव मिरर। डेंटिस्ट यानी कि दांत के जो डॉक्टर जो हैं वो भी कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल करते हैं, ताकि वहां पे जो है जो इमेज जो यहाँ पे इमेज जो बनता है वो ऑब्जेक्ट से यानी कि टीथ से बड़ा होता है, ताकि उसके बारे में सही से जानकारी प्राप्त हो सके। इसलिए डेंटिस्ट लोग, डॉक्टर लोग भी जो है वो जो है कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं, ताकि जो है उस टीथ के बारे में जो है उसका इमेज बड़ा प्राप्त हो और उसके बारे में सही से जानकारी प्राप्त हो। इसलिए डेंटिस्ट जो है वो कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। हेडलाइट ऑफ ए कार,
कार का जो हेडलाइट रहता है वहाँ पे कॉनकेव मिरर का यूज किया जाता है, ताकि वो जो है लाइट को एक जगह एग्जर्ट करे और जो है वो पता चल सके, मतलब ये हमको सही जो है डायरेक्शन पता चल सके कि हमको कहाँ पे जाना है। तो हेडलाइट के जो है कार का हेडलाइट में जो है वो उसमें भी कॉनकेव मिरर का यूज किया जाता है। ठीक है। एंड इन टॉर्चेज, टॉर्च में भी है, टॉर्च में भी जो है कॉनकेव मिरर का यूज किया जाता है, ताकि जो है वो हम लोग टॉर्च चलाते हैं तो कोई एक जगह जो पॉइंट पे एग्जर्ट करे, ताकि हम किसी भी चीज को हम लोग अगर पता करना है तो उसको हम पता कर सकें। तो इन टॉर्च हम लिख सकते हैं इन टॉर्चेज, इन टॉर्चेज में भी, टॉर्च में भी जो है वो कॉनकेव मिरर का यूज किया जाता है। ठीक है। इन सोलर कुकर, सोलर कुकर में भी जो है वो कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि जो है उस पे लाइट जो है सनलाइट पड़े, वो जो है लाइट जो है वो एक जगह जो है वो एग्जर्ट हो, एक जगह जो वो गैदर हो और वो जो उससे जो है ज्यादा लाइट मिल सके। इसलिए सोलर कुकर में भी जो है वो कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल किया जाता है, कॉनकेव मिरर का यूज किया जाता है। अब देखते हैं यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर का यूज क्या है? तो फर्स्ट यूज ऑफ कॉनकेव मिरर, it is used as a reflector. It is used as a reflector in a street light. ठीक है। स्ट्रीट लाइट में जो है वो जो है कॉन्वेक्स मिरर का यूज किया जाता है, ताकि उसमें क्या होता है, हम लोग जो स्ट्रीट लाइट जो लगाते हैं, गली में जो लाइट जो लगाता है, उसका ये जो है होता है, एम होता है कि लाइट जो जितना ज्यादा से ज्यादा फैल सके, जितना ज्यादा से ज्यादा एरिया कवर कर सके। ठीक है। तो जैसे हम लोग बताए थे कि इसमें जो लाइट जो पड़ता है, जब ये जो है कॉन्वेक्स मिरर है, इस पे लाइट जो पड़ता है तो क्या करता है, डाइवर्ज कर जाता है, लाइट फैल जाता है। ठीक है। तो स्ट्रीट लाइट में क्या होता है, स्ट्रीट लाइट में क्या होता है, जैसे लाइट से लगाया जाता है तो वहां पे जो है कॉन्वेक्स मिरर का यूज किया जाता है, ताकि वहां पे जो मेरा एम जो होता है वो ये होता है कि लाइट जो वो जितना ज्यादा से ज्यादा कवर कर सके, जितना ज्यादा एरिया में कवर जो है लाइट पड़ सके, तो उसमें हम लोग कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं। और कॉन्वेक्स मिरर जो है जब लाइट पड़ता है तो वो क्या करता है, स्प्रेड करता है, लाइट जो है फैल जाता है। ठीक है। इसलिए जो है स्ट्रीट लाइट में जो है कॉन्वेक्स मिरर का यूज किया जाता है। सेकंड, एज ए रियर व्यू, एज ए रियर व्यू मिरर इन ऑटोमोबाइल। ठीक है। ऑटोमोबाइल्स में, कार में जो है हम लोग एक रियर व्यू इमेज को पता करने की, जैसे हम लोग देखते हैं साइड मिरर में गाड़ी का जो है साइड में एक लाइट लगा हुआ रहता है, सॉरी मिरर लगा हुआ रहता है। ठीक है। उस मिरर क्या होता है, जैसे हम लोग साइड में रहता है तो हम लोग जैसे उसमें जो इमेज बनता है, पीछे से जितना भी गाड़ियां हैं उस सभी का इमेज है वो इमेज वहां पे उस मिरर बनता है, और हम लोग ये पता कर लेते हैं कि गाड़ी जो है पीछे से कौन सी गाड़ी आ रही है।
ठीक है। तो वो जो उसमें जो साइड जो है साइड मिरर के रूप में जो है वो गाड़ी में या फिर कार में जो जितना कार हो गया, बाइक हो गया, ठीक है, उसमें जो है साइड मिरर जो लगा रहता है, उसका जो मेन जो एम जो होता है वो पीछे से जो आ रही गाड़ी जो है उसको पता करने के लिए किस तरह की गाड़ी आ रहा है, वहां पर जो इमेज जो बनता है वो ऑब्जेक्ट से छोटा इमेज बनता है। ठीक है, तो ये पता करने के लिए कि पीछे से कौन सी गाड़ी आ रही है। ठीक है, उस वहां पे हम लोग जो है वो कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं। ठीक है, थर्ड में इन सॉफ्ट, ठीक है, फॉर सिक्योरिटी पर्पस। ठीक है, सुरक्षा के दृष्टिकोण से दुकान में जो है वो कॉन्वेक्स मिरर लगाया जाता है। जैसे बताएं कि जैसे गाड़ी में जो होता है जो इमेज जो मिरर लगा हुआ था, तो पीछे से आते हुए गाड़ी जितना भी गाड़ी होता है सभी को दिखाई, सभी जो गाड़ी वहां पे दिखाई देता है। ठीक है, तो दुकान में जो है वो सिक्योरिटी सुरक्षा के दृष्टिकोण से है ना, सुरक्षा के उद्देश्य से जो है वहां पे जो मिरर लगाया जाता है, ताकि जो है जो मेरे दुकान में है ना, शॉप में जो भी आदमी जो आ रहा है वो वहां पे इमेज बने, है ना, और सभी को हम लोग देख लें कि कौन सा आदमी कौन जो है वो आया। कोई ऐसा तो नहीं ना कि कुछ जो सामान लेकर के जब दुकान पर आया तो कोई सामान लेकर के चला गया, कोई चोरी कर लिया। तो वहां पे जो है सिक्योरिटी की पर्पज से जो है वहां दुकान में जो है कॉन्वेक्स मिरर लगाया जाता है, ताकि सभी जो है कौन कौन सा आदमी है उसको पता लगा सके। अब तो उसके जगह पे जो है सीसीटीवी कैमरा लगाया जाता है, बट कॉन्वेक्स मिरर का भी यूज किया जाता है। ठीक है, पहले जो कॉन्वेक्स मिरर का यूज किया जाता है अभी जो यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये था यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, अब जो है आगे नेक्स्ट क्लास में, थैंक्स।